चलिए शुरू करें। कल जो पढ़ाया था 2D डायमेंशन में, किसी चीज में कोई डाउट हो तो पूछ लें, नहीं तो प्रोजेक्टाइल शुरू करते हैं। बेसिक चीज समझ में आ गई होगी, एक्स और वाई वाला। थोड़ा सा एक अलग पोर्शन डिस्कस किया था हम लोगों ने, दैट इज ए पैरेलल ए परपेंडिकुलर। उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है वेलोसिटी वगैरह में, लेकिन अब धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस के तौर पे हम प्रोजेक्टाइल में करेंगे तो हमको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। एंगुलर प्रोजेक्टाइल, इसमें स्पेशल केस है ग्राउंड टू ग्राउंड। सिंपल आर्टिकल, जनरल नहीं। बढ़िया सा फिगर बनाएंगे। एक पार्टिकल मूव आउट कर रहा है, ग्राउंड से ग्राउंड पे बात करनी है। बड़ा आसान सा गेम है, नियम वही चलने वाला, एक्स से अलग वाई से अलग। इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, किसी एंगल थीटा पे। इस दौरान ये मैक्सिमम हाइट अचीव करता है h। समय यहाँ 0 था। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, केवल स्पेशल केस है, ध्यान रखिएगा, हर बार ये नहीं होने वाला है। ये एक स्पेशल केस के लिए तो लोग इसी को फॉर्मूला समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितनी कवर करेगा उसको रेंज बोला जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट जो कवर करेगा दैट इज वाई। इसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर लें। दिस इज वाई, दिस इज एक्स। किसी भी जनरल पॉइंट पे है वो। इस वक्त इसकी वेलोसिटी v है, दैट इज vx एंड vy। दो कन्वर्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। जब समय था t बराबर t। बड़ा आसान सा गेम है, ध्यान रखने वाली चीज, ठीक है। एक्स वाई की बात करना चाहता है, उसी के हिसाब से वैल्यूज को डिस्कशन में लेके जाएगा। अब जनरल, दिस मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू 1D motions, x हॉरिजॉन्टल और y वर्टिकल। डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, अभी फिलहाल वर्टिकली अपवर्ड की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल में t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू t पे वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है r। ux से, दैट इज u cos थीटा, ax बराबर 0 प्लस y की मोशन ऊपर जाती वापस आती है। बॉल के पास uy वेलोसिटी है, ay बराबर -g। समय t इज इक्वल टू कैपिटल T। uy की वैल्यू u साइन थीटा है। इन दो मोशंस का गेम है बेसिकली। टी टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका, ठीक है। तो अगर मैं लॉजिकली चेक करूं, ये इसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट है, तो हम निकाल सकते हैं। टॉप पोजीशन पे तो टी बराबर
2u(y/g) या 2u sin θ/g शॉर्टकट से, और h की वैल्यू uy²/2g, दैट इज, अभी हम प्रूफ करेंगे, अभी हम प्रूफ भी करेंगे। लेकिन मैं शॉर्टकट से बता रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, देख लीजिए। तो दो अलग अलग 1D मोशंस का मोशन है, दिस मोशन x एंड दिस मोशन y। क्लियर हो गया? किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना? सिंपल सा मोशन है। तो ये दो डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन, टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू 1D मोशन, कॉमन कौन है? कॉमन टाइम। दोनों मोशंस में क्या चीज कॉमन है? टाइम की वैल्यू कॉमन है। स्मॉल टी, जनरली टी तो पूरे ओवरऑल टाइम को लेंगे, कैपिटल टी मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड के केस में हमको ये समझ में आया कि हमको दो मोशन देखनी है। ये है यूनिफॉर्म मोशन, और ये है 1D वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। इन दो मोशंस का कॉम्बिनेशन। इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, हमेशा एक ही वेलोसिटी पे चलता हुआ जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा दैट इज कैलकुलेटेड। लेकिन अब हम अपने नॉर्मल मेथड से चलेंगे, एक्स वाई सॉल्व करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि हमको बस ये पूरी ही बात करनी है। तो हमको जनरल प्रोसीजर देखते हुए उसके हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें किसी को डाउट? इन फॉर्मूले का प्रूफ ये भी है वो भी है, हमको फॉर्मूले याद रखने, लेकिन ये केवल एक स्पेशल केस के गेम है। हर केस में ये ऐसा नहीं होगा। हो सकता है बॉल पहले ही रोक दी जाए, बीच में रुके नीचे चली जाए। हमने कल बहुत सारे देखे थे, क्वेश्चन देखे थे ना, बहुत सारे फिगर बना के देखो कितने सारे प्रोजेक्टाइल पॉसिबल। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी नीचे फेंके जा सकते हैं। तो ये सब के सब पॉसिबल है, इनके लिए ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। एक्स और वाई। तो जनरल अगर मैं निकालूं, यू, जनरल टाइम पे इसकी वेलोसिटी v है, जो कि अल्फा एंगल मेंटेन है। t बराबर 0, t बराबर x बराबर r, y बराबर h। ये h है, ये r है। जनरल टाइम t पे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और टाइम है t = t। हमेशा टेबल बनाइए, कभी दिक्कत नहीं होगी। ux बराबर u cos थीटा, ax बराबर 0, uy u sin थीटा, ay = -g। इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। के बराबर कांस्टेंट की कंडीशन, वाई में वाली भी लिख दो।
यही हमारी मेन इक्वेशन है, इन्हीं के बेस पे हमें काम करना है। हो सकता है प्लस माइनस का फेर फेर हो जाए ऊपर नीचे फेंकने में, लेकिन बार बार ये चीज ध्यान रखनी है, ट्रांजिस्टर की इक्वेशन बनेगी। कुल मिला के ये इक्वेशन ये देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इन्हीं चारों का काम है, इसका काम जनरली नहीं। तो देख लीजिए किसको डाउट है इसमें, किस चीज में किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब लगा देंगे कंडीशन। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, एच निकालें। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कंडीशन क्या बनने वाली है, यहाँ 0,0 कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ r,0 कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ r/2, h कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ समय की वैल्यू t/2 है, यहाँ समय की वैल्यू कैपिटल T है। देख लीजिए फिगर में सब कुछ क्लियर हो रहा हो ना। कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, जनरल कोऑर्डिनेट भी अभी हमने लिख लिए, एक्स वाई की जनरल वैल्यू भी लिख ली, जनरल वेलोसिटी लिख ली। अब इसी में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, फलाना ढिमकाना, रेंज, ये वो तो हम इनको यूज करेंगे अलग अलग पार्ट पे, देखते हुए चलेंगे, कई सारी चीजें देखेंगे। तो पहला काम है इन इक्वेशंस को बार बार यही इक्वेशन लिखनी है। तो आपको मैंने एक एक करके लिख के दिखा दिया, तो लॉजिकल है, v बराबर u प्लस 80, r बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस वाई से आर, x में अलग y में अलग, आपको x y वाली वेलोसिटीज को लिख लेगा, आपका काम हो जाएगा। अच्छी बात है, देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट प्रूफ है, सिंपल केस है, एट t इज इक्वल टू टी, कोई कंडीशन मालूम है आपको किस जगह, इन चारों, इन दोनों इक्वेशंस में, एक दो तीन चार इक्वेशंस के लिए इस टाइम t इज इक्वल टू टी पे आपके पास कोई कंडीशन है, क्या कह सकते हैं, इस जगह पे क्या बोला जा सकता है। कोई ऐसी वैल्यू जो कि जीरो जीरो हो रही हो, यस, वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो सकता है ना, देख लीजिए, एट t इज इक्वल टू टी। क्वेश्चन ये है कि समय जब कैपिटल टी हो गया तो क्या मेरे पास कोई कंडीशन गिवन है, यानी जिस वक्त बॉल यहाँ पर होगी इस वक्त मेरे पास कोई कंडीशन दे रखी है। कंडीशन मतलब कुछ नॉन चीज पता चल रही है, चलो ये मालूम चल रहा है एक्स की वैल्यू आर है, तो आर तो निकालना है, दूसरी चीज क्या पता है, वाई की वैल्यू जीरो है, यही हमारी कंडीशन है, वाई बराबर जीरो, पुट इन फोर, फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो जीरो बराबर यू साइन थीटा, सॉरी टी भी यहाँ, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू इंटू टी बराबर जीरो, और टी बराबर जीरो एंड टी बराबर टू यू साइन थीटा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट t is equal to 2u sin theta by g। भाई जब y की वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो हो रही है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो हो रही है, इस जगह y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो है और इस जगह y कोऑर्डिनेट, पहले y क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है पहले, फिर नीचे आ रहा है। y कोऑर्डिनेट चेक करो कहाँ कहाँ जीरो है, इस जगह y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो और इस जगह y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो, ऊपर जाने पे y की वैल्यू पहले बढ़ती है, बढ़ते 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 फिर घटती है, पहले बढ़ते 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 मैक्सिमम तक पहुंचती है, फिर मैक्सिमम से घटते 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 जीरो तक पहुंच जाती है।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई 2u sin थीटा बाई जी। हाँ भाई, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू एट t इज इक्वल टू t बाई 2 y बराबर मैक्सिमम। समय हो गया u sin थीटा बाई जी। पुट इन एच की वैल्यू आ गई। दूसरा भी तरीका है, एट मैक्स हाइट y बराबर h, vy बराबर 0। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, v बराबर ux। टॉप पोजीशन पे इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना क्यों? भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी बदल ही नहीं रही है, आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट, मतलब उस पार्टिकल के पास ये वाली वेलोसिटी तो हमेशा मेंटेन रहेगी। हॉरिजॉन्टल में उसकी वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा बनी रहेगी, हमेशा यही रहेगी, ये कभी नहीं बदलेगी। वर्टिकल वाली बदलेगी। जो समय t बाई 2 होगा तो वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी 0। इस वक्त इसके पास प्योर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करे कि प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया, किस वक्त इसकी वेलोसिटी प्योर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, तो कौन सा पॉइंट होगा वो? एट द मैक्सिमम हाइट, एट द टॉप पोजीशन। टॉप पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। एट टॉप पोजीशन वेलोसिटी इज नॉट 0। एट टॉप पोजीशन v नॉन 0, v बराबर ux बराबर u cos थीटा, vy बराबर 0। ठीक है, पुट कर लिया, u sin थीटा का स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच। तो h की वैल्यू आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दोनों प्रूफ है, दोनों तरीकों से याद रखना। हॉरिजॉन्टल रेंज एट t बराबर t, दोनों फॉर्मूले में अंतर याद रखिए। अब इनमें कुछ पॉइंट्स बन जाएंगे। अगर इनिशियल स्पीड कांस्टेंट है, r max when
थीटा बराबर 45 डिग्री। आर मैक्स व्हेन साइन 2 थीटा बराबर मैक्स बराबर +1। तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, और आर मैक्स की वैल्यू हो जाएगी u²/g। कब होगा? when projected at different angles। अगर एक बॉल को कई सारे एंगल्स पे फेंका जाए एक ही स्पीड से, तो वो कब मैक्सिमम दूर तक जाएगी? तो आपको किसी बॉल को मैक्सिमम दूरी तक फेंकना है तो कब फेंकेंगे भाई, बताइए, किस वक्त प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए? बॉल की जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्री रखनी पड़ेगी, तो बॉल मैक्सिमम दूरी तक जाएगी। और जनरली आप लोगों को आइडिया है भी, आप बॉयज को ज्यादा, केवल केवल ग्राउंड टू ग्राउंड चल रहा है अभी, ये जनरल नहीं है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड का गेम है। ये एक केस मान के चलेंगे हम, सारे केस नहीं है ये। अब छत पे खड़े होकर बॉल को जमीन पे फेंकोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट अलग हो जाएगा, रेंज अलग हो जाएगी। ये केवल ग्राउंड टू ग्राउंड की बात हो रही है। तो जब ग्राउंड से एक बॉल को फेंका जाए और वो ग्राउंड पे आके गिरे, तो अगर एक ही स्पीड से फेंका जाए बॉलों को, तो किस स्पीड पे, सॉरी, किस पर्टिकुलर एंगल पे फेंका जाए कि रेंज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, तो दैट इज द एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल पे अगर किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो उसकी रेंज की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी? u²/g। मतलब एक बॉल को आप कितनी दूर तक फेंक सकते हैं मैक्सिमम? आप अगर एक बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम, और मिनिमम कब होगी? आर मिनिमम व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री, सॉरी थीटा बराबर 90 डिग्री। साइन 180 0 हो जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री प्रोजेक्टेड वर्टिकल, और आर की वैल्यू हो जाएगी इस केस में 0। मिनिमम होगा जब उसको वर्टिकली फेंकोगे, वर्टिकली फेंकोगे तो वहीं आगे गिर जाएगी, कोई रेंज नहीं होगी। ये तो कोई बताने वाली चीज तो है नहीं कि मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब उसको 45 डिग्री फेंका जाएगा, और मिनिमम रेंज कब होगी, जब उसको 0 डिग्री मतलब 90 डिग्री प्रोजेक्ट किया जाएगा ऊपर की तरफ। वर्टिकली प्रोजेक्ट किया जाए तो जहां से गिर जाएगी वहीं पर वापस आगे गिर जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, दो अलग अलग एंगल्स पे रेंज की वैल्यू सेम आती है। फॉर सेम u but different theta, r 90 minus theta is equal to r theta। मतलब अगर आप एक बॉल को फेंकें वो यूं जाए और यहाँ गिरे, तो दूसरी बॉल फेंकी जाएगी तो वो भी यहीं गिरेगी। इसका एंगल अगर थीटा है तो इसका एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। मिनिमम रेंज में सुहानी क्या होगा बच्चे? मिनिमम रेंज कब होगी? ग्राउंड टू ग्राउंड दूरी ना तय करे। तुम बताओ कैसे बॉल को फेंकना चाहिए? रेंज मिनिमम कब होगी? मतलब रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टली दूरी तय ना करे। आपको एक बॉल को फेंकना है, उस बॉल को कैसे फेंका जाए कि उसकी जमीन पे कवर्ड डिस्टेंस 0 हो जाए, ऊपर सीधा, बिल्कुल वही तो है। तो थीटा कितना रखना पड़ेगा उसके लिए? मिनिमम कब होगा? जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? 0। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेंज इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, h is maximum height vertical distance, h is vertical distance, range is horizontal distance। तो horizontal distance कब 0 होगी? थीटा बराबर 90 डिग्री प्रोजेक्ट किया जाए। ठीक है, और मैक्सिमम कब निकलेगा वो हमने प्रूव करके निकाल लिया, दैट इज एट 45 डिग्री। अब ये प्रूव कर लेते हैं कि r 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू r थीटा होगा। कैसे होगा? जब सेम u है बट डिफरेंट थीटा है, तो पुट कर लेते हैं r 90 माइनस थीटा, u² साइन 2 ऑफ 90 माइनस थीटा बाई g, रेंज है तो u² साइन 180 माइनस 2 थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट
180 ड्रॉप करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू हो गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बराबर आर थीटा। तो किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया जाए तो उसकी हाइट्स अलग अलग होंगी, और इस केस में एच 90 माइनस थीटा अपॉन एच थीटा, यू स्क्वायर बाई 2 जी साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों में रेंज की वैल्यू थीटा पे साइन स्क्वायर थीटा, 90 माइनस थीटा पे कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगली बात, एच बाई आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 tan थीटा। मैक्सिमम हाइट और रेंज का रेशियो आएगा 1/4 tan थीटा। प्रूफ कर सकते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1/4 tan थीटा। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इसको मिला दिया जाए, इस एंगल को अल्फा बोला जाए, ये एच है, ये r/2, तो tan अल्फा बराबर h/r/2 बराबर 2h/r, दैट इज 1/2 tan थीटा। ये भी जानकारी, कुछ कुछ जानकारियां दें, इनको ध्यान रखना। देख लीजिए, किसी भाई को कोई समस्या हो रही हो तो बताए। कई सारी चीजें हैं। लास्ट पॉइंट देख, सुहाने बॉल को प्रोजेक्ट किया यू से, कितने एंगल पे, थीटा पे, तो बॉल कुछ यूं जाएगी, ये मैक्सिमम पॉइंट है, टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट को मिलाने वाला ट्रायंगल बना सकते हैं ना, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा और थीटा अलग अलग चीजें, ध्यान रखना। थीटा इज प्रोजेक्शन एंगल, अल्फा ये वाला एंगल, ये एंगल अल्फा। तो बताओ tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, हाइट बाई बेस। क्यों थीटा बराबर 45 लेना होगा, वो तो केस खत्म हो गया, वो तो केवल एक सिंगल केस था। तो सिंगल केस क्या था कि मैक्सिमम वैल्यू कब पॉसिबल है, थीटा बराबर 45 डिग्री पे। ये सब अलग अलग केसेस है जिसमें स्टार बने हुए हैं, ये सब अलग अलग केसेस हैं, ये सब अलग अलग पॉइंट्स हैं, उनको याद हो, मतलब मिक्स थोड़ी करना है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है जिनको आपस में जोड़ा गया। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, हमने एच निकाल लिया, हमने आर निकाल लिया। अब हम इनमें कुछ जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। आर मैक्स कम होगा जब थीटा बराबर थीटा डिग्री होगा, आर मिनिमम कब होगा जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। दो केसेस में रेंज सेम आने वाली है, जब एंगल सेम होने वाला, सेम यू बट डिफरेंट थीटा। कब आएगा, एक थीटा एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री पे, 20 डिग्री 70 डिग्री पे, 15 डिग्री 75 डिग्री पे रेंज सेम आएगी अगर वेलोसिटी सेम है तो। ठीक है, पुट कर लिया। इस केस में रेंज की वैल्यू, हाइट अगर पूछे कि कितनी, दोनों का हाइट का रेशियो क्या आएगा, तो हाइट का रेशियो इतना आएगा। एच बाई आर की वैल्यू कितनी आएगी निकाल लो, दैट इज 1/4 tan थीटा। फिर एक ट्रायंगल बना लिया, कहता है ये एंगल अल्फा है, तो थीटा और अल्फा के बीच में क्या एंगल आएगा, तो वो वैल्यू भी आ जाएगी 1/2 tan थीटा। फिगर ये फिगर देख के कर लिया। सबको समझ में आ गया, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट,
पहले इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी वगैरह की बात नहीं करते हैं, पहले हम इन्हीं तीनों चारों चीजों पे बात कर लेते हैं, फिर हम जनरल पे आएंगे। तो पहले तो ग्राउंड टू ग्राउंड का ही प्रॉब्लम्स। आपको समझ में आ गया ना? रेंज केवल ग्राउंड टू ग्राउंड का स्पेशल केस है, कोई और बाकी सारे केस भी डिस्कस नहीं किए जा रहे। ये जनरल इक्वेशंस है। ये कैसे आया? एच की वैल्यू कितनी होती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा बेटे? ठीक है, लिया? ओके, ठीक। फॉर्मूला नहीं बोलना है ना, देखो ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए फॉर्मूले सिंपल सिंपल है। कितना टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u sin थीटा बाई जी। कितनी हाइट? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। फॉर्मूला नहीं मिस करना है। ग्राउंड टू ग्राउंड ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड ही होगा। रेंज की वैल्यू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ये केवल ग्राउंड टू ग्राउंड का केस है, ग्राउंड टू ग्राउंड का केस है, और कोई केस नहीं है। ये वैल्यूज हर जगह नहीं लगाएंगे। ये कब लगेंगी? केवल और केवल एक स्पेशल केस होगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट केस। ठीक है, तो पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर अपने जनरल पे आएंगे। क्योंकि जनरल तो हमें किससे सॉल्व करना है? जनरल तो हमारे पास इक्वेशंस है, हमको इनसे सॉल्व करना है। नहीं तो एक इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी मिलेगी, उससे सॉल्व करना होगा। बात समझ में आ गई? ये एक स्पेशल केस है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने होते हैं। ये बड़े काम की चीजें हैं, जितनी चीजें मैंने बताई ये सब की सब काम की चीजें हैं, क्योंकि शॉर्टकट में अप्लाई करने के लिए आसान हो जाता है। हमको कई चीजें दिखाई देती हैं। अब एक बॉल को फेंका तो कुछ चीजें याद रखनी है। एक बॉल को फेंका तो टॉप पे कब पहुंचेगा? टॉप पे पहुंचेगा कैपिटल टी बाई टू, यानी यू स्क्वायर साइन, सॉरी यू साइन थीटा बाई जी समय पहुंचेगा। इस वक्त इसकी हाइट कितनी होगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। रेंज कितनी टोटल आने वाली है? ये आर बाई टू है, ये आर बाई टू है। इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल जीरो हो चुकी होगी। एंगल एंगल की बात भी हम बाद में करेंगे, जो हमने पहले भी बात की हुई है, लेकिन अभी के लिए हम केवल और केवल इस सिंपल केस को याद रखना है। इनमें कुछ पॉइंट्स थे। मैक्सिमम कब हो सकती है? इस एंगल पे। मिनिमम कब हो सकती है? इस एंगल पे। कब दोनों की रेंज सेम होगी? यू को अगर सेम रखा है तो इतने इतने एंगल पे थीटा बराबर 15, थीटा बराबर कौन कौन साइड बनेंगे? 15 एंड 75, 30 60, 20 70, 10 80। इन इन सब पे रेंज की वैल्यू क्या आने वाली है? सेम। इस केस में जब दोनों रेंज की वैल्यू निकालेंगे तो वो हाइट की वैल्यू का रेशियो इतना आ जाएगा। जनरल एच बाई आर की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 tan थीटा। अगर ये ट्रायंगल दे रखा है तो 2h/r। तो एच और आर की वैल्यू नहीं पुट करनी आती क्या? क्या मैं सिखाऊं? अभी ऊपर निकाला ना मैंने, h/r की वैल्यू कितनी आ रही है? निकाल के दिखाया ना? सॉल्व किया कि नहीं? तो हम 2h/r नहीं निकाल पाएंगे। h/r मालूम है तो 2h/r नहीं मालूम है क्या सुहानी? h/r ऊपर निकाला है ना, निकाल के दिखाया ना 1/4 tan थीटा। तो 2h/r कितना हो जाएगा? 1/2 tan थीटा। ऊपर वाले में निकाल दिया ना, नीचे बार बार थोड़ी निकालने की रिक्वायरमेंट, ऊपर सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर हो गया? आसान सी वैल्यू दूंगा, रेंज वेंज निकाल के आपको बताना। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, u बराबर 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। फाइंड t, h, r and velocity at top position। जल्दी जल्दी निकाल लीजिए, वैल्यू आएंगी, वैल्यू निकालिए, बताइए। फॉर्मूले हैं हमारे पास, उन फॉर्मूले को पुट कर लेना, वैल्यू निकाल लेना।
बच्चों आप लोगों के नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, जिसके भी नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे वो होने वाली कहानी, ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों के भी नोट्स कंप्लीट नहीं है प्लीज उन नोट्स को कंप्लीट करो, फोटो कॉपी नहीं चलेगी, स्क्रीनशॉट्स नहीं चलेंगे, प्रिंट आउट्स नहीं चलेंगे, हैंड रिटन नोट्स चाहिए मुझे। और मैं देखूंगा, आपके भी छुट्टियां होने वाली हैं, समर वेकेशन होगा कुछ दिनों का, मोस्ट प्रोबेबली हफ्ते 1.5 हफ्ते का या 10 दिन के आसपास, 7 से 10 दिन के बीच में आपका समर वेकेशन होगा। आपको तब अपने नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं, उसके बाद मैं चेक करूंगा। मैं अभी तुरंत तो नहीं कह रहा आपसे, लेकिन मुझे कंप्लीट चाहिए। वैसे अभी चलो सब लोग मुझे बताओ किसके किसके नोट्स कंप्लीट है। मुझे मालूम है कि मोस्टली 90% बच्चों के नोट्स कंप्लीट है। किन किन बच्चों के नोट्स कंप्लीट है लिख के भेजो, यस सर यस सर। हाँ सर माइंड सर माइंड सर माइंड माइंड कंप्लीट, ठीक है। सब लोग लिख के भेजो जिनके जिनके, डेलिया, रंजना, वंश, निशा गुड, अरुणिमा, ऋषिता ठीक है, अपूर्वा, सुहानी वेरी गुड, निशा, रितिका वेरी गुड, प्रियंका, निखिल वेरी गुड। नहीं नहीं निखिल कंप्लीट करने हैं भाई, रंजन कंप्लीट, कृतिका कंप्लीट, ओके, सेजल, भरत ठीक है, गुरलीन वेरी गुड, पायल वेरी गुड, पायल हो गया, याशिका कंप्लीट वेरी गुड। सारे नोट्स कंप्लीट चाहिए, और जो जो क्वेश्चन कराता हूँ वो भी, ये नहीं कि क्वेश्चन छोड़ देंगे, सब कुछ मैंने पहले भी मेंशन किया था, सुहानी को बताया, उसको बताया था रंजन को, रंजन केवल नोट्स बना रहा था। हाँ कंप्लीट मतलब सब कुछ, मेरी कॉपी पूरी कंप्लीट चाहिए मुझे, सब कुछ। हाँ क्वेश्चन भी चाहिए बेटे, बिना क्वेश्चन के क्या फायदा फिर नोट्स का, थ्योरी तो कहीं भी मिल जाएगी। और बाकी लोग, सब लोग भेजो जिनके कंप्लीट है भाई, मैं देख रहा हूँ कई लोगों ने नहीं भेजा मुझे कंप्लीट का, गड़बड़ है। आप लोगों को मौका, हाँ भूमिका ठीक है बेटे, मोहित ठीक है बेटे, याशिका ठीक है। हाँ नहीं सब एक साथ रखने नोट्स का मतलब, थ्योरी प्लस क्वेश्चन एक ही बुक। तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, फॉर्मूले तो पुट करने थे। टी बराबर 2 × 25 × साइन थीटा साइन 53 डिग्री बाई जी की वैल्यू 10 ले रहा है, 50/10 × 4/5, दैट इज 4 सेकेंड्स। h बराबर u स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 53 डिग्री बाई 2g इंटू 10। बीस मीटर, रेंज बराबर 25 का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 2 इंटू 53 डिग्री यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 10। 25 × 25/10 इंटू साइन 2 है, 2 साइन है कॉस है, 2 साइन 53 इंटू कॉस 53, वैल्यू पुट कर दी, 25 × 25/10 2 इंटू 4/5 इंटू 3/5। 520 दिए 60 मीटर, ठीक है देख लेते। वी टॉप बराबर यू एक्स बराबर यू कॉस 53 डिग्री दैट इज 25 इंटू 3/5 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। यस लॉजिकली करें, लॉजिकली करें, बिना सॉल्व किए करें, बिना सॉल्व किए करें। इधर आ गया 15, इधर आ गया 20, किसी को डाउट?
अब 20 से ऊपर फेंको, कितने समय में लौट के आएगा? 20 से एक बॉल को फेंक प्रोजेक्ट करो, कितने टाइम में लौट के आएगा? शॉर्टकट तो याद है ना सबको? सबको शॉर्टकट्स याद होंगे? बिल्कुल लॉजिक है ना, 20 से फेंकोगे तो 2 सेकंड में ऊपर जाएगा, 2 सेकंड नीचे आएगा, 4 तो टाइम ऑफ फ्लाइट 4 हो गया। 20 से फेंको है तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। 10 से फेंको तो 5, 20 से फेंको तो 20, 30 से फेंको तो 45, 40 से फेंको तो 80। याद है ना शॉर्टकट? 4 20। अब रेंज 15 की स्पीड से 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये तो कांस्टेंट स्पीड है ना, 15 वाली, हॉरिजॉन्टल वाली 15 है, 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 15 गुणे 4 बराबर 60। फॉर्मूला लगा लो, शॉर्टकट लगा लो, जो मर्जी हो कर लो, दोनों तरीके सही है, कोई इशू कहीं नहीं। ठीक है, एक बॉल को फेंकना है। Find u and theta such that it touches a at top position. एक बॉल को u, आपको u बताना है, थीटा बताना है, such that it touches a at top position. अभी बताया था ना, ये एंगल और बॉल टॉप पे जाके गिरे, तो ये एंगल अगर अल्फा है, tan अल्फा बराबर होता है 1/2 tan थीटा। इससे गेम खेलना था, तो tan अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है, बराबर 1/2, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? कोई बात नहीं, tan थीटा बराबर 4 आ रहा है, tan थीटा बराबर 4 आ रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन बदल गया तो अच्छी, कोई बात दिक्कत नहीं। h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। tan थीटा बराबर 4 है, तो 4 1√17, तो 40 बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
बाई 2 इंटू 10, तो 40 बराबर u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 16/70 बाई 20, u स्क्वायर बराबर 40 इंटू 20 इंटू 17/16, टेन रूट या 5 रूट 34, तो u बराबर आ गया 5 रूट 34। tan अल्फा बराबर 1/2 tan थीटा होता है ना, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, हाइट बाई बेस 2, 2 बराबर 1/2 tan थीटा की वैल्यू 4 आ गई, tan थीटा बराबर 4 है, तो 4/1 tan थीटा हो गया, तो ये 4 है, ये 1 है, तो कितना हो जाएगा, 4 4 16, 1 17 रूट 17, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/√17, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√17। अब वैल्यू पुट कर लो, मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये है h, ये है r/2, पुट करो, सॉल्व करो, समझ में आया, देख लीजिए, कोई डाउट। एग्जाम्पल, फाइंड t, h एंड r। हाँ आ रहा है, ये r थोड़ी, तो r/2 लल्लू लाल, ये होगा ना, ये tan अल्फा वैल्यू यहाँ निकाली ना, यार थोड़ी होता है, यार होता है क्या, r/2 होता है ना। आज बहुत कंफ्यूज है सुहानी, क्या बात हो गया, आज कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन है, नाश्ता वाश्ता नहीं किया क्या तुम लोगों ने, आज सुहानी बहुत पजल लग रही है मुझे, क्या बात हो गई भाई, खाओ पियो टेंशन फ्री रहो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई सब सेकेंडरी चीज है, पहले अपने आप को स्वस्थ रखो। मैं देख रहा हूँ आज कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो, एनटीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए तो नहीं दुखी हो रही हो, छोड़ो ये सब राज का आ गया, असली सिलेक्शन तो 12th वाला माना जाता है, 12th के बाद जहाँ पे आपका कैरियर बनने वाला है। एनटीएससी में पैसे मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कैरियर इज काउंटेड एज क्लास 12 कैरियर, अपनी रैंक बनाने के लिए काम करो, मेहनत करो, नंबर ऊपर नीचे हो रहे होने तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कूल माइंडेड रहो। आज मैं देख रहा हूँ तुम थोड़े से परेशान दिख रहे हो, काफी कंफ्यूजन हो रहा है, जबकि आसान चीज है, आज कोई भी नहीं पूछ रहा, केवल सुहानी तुम पूछ रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, होता है, थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है लाइफ में, टेंशन लेने की नहीं जरूरत है। 2023 टारगेट बनाओ, समझ में आया, इस वाले क्वेश्चन में देखो ना, ये 10 देश देश करके निकाल लो, ये क्वेश्चन अच्छा था। अब इसमें क्या दे रखा है, कुछ नहीं बता रखा है, सीधा सा गेम दे रखा है, शॉर्टकट कर लो, इधर 20 है, इधर 30 है। भरत तुम्हारा आंसर गलत है बेटा, नहीं सही है, सही है, सही है, भरत सही है, भरत ने क्या दिया 6:45, हाँ ठीक है, भरत इज राइट। 30 से ऊपर फेंको तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, 6, एच बराबर कितना आएगा 45, रेंज बराबर कितनी आएगी 20 × 6, है ना, शॉर्टकट कितना आसान सा। इसमें किसको डाउट आ रहा है बताओ, इस बॉल को 30 से ऊपर फेंको, कितनी
कितने समय में ऊपर जाएगी? 3 सेकंड में ऊपर जाएगी, 3 सेकंड में नीचे आएगी। नहीं, 3 सेकंड लगेंगे ऊपर जाने में, 3 सेकंड लगेंगे नीचे आने में। किसी को डाउट? कितनी हाइट तक? 10 से फेंको तो 5, 20 से फेंको तो 40, 30 से फेंको तो 45। कितनी ऊंचाई तक जाएगा? 45 तक। अब आई हॉरिजॉन्टल की बात। हॉरिजॉन्टल में उसकी स्पीड 20 है, कांस्टेंट है। कितने समय तक? हाउ मच टाइम? t इक्वल टू 6। क्लियर हो गया? डन। ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास पे 2 बजे। 2 बजे अपनी क्लास है, सर की क्लास ओवर होने के बाद 2 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रिपेयर रहिएगा। अभी नाश्ता खा पी लीजिए, बीच में वो ब्रेक वाला नहीं गेम रहेगा, खा पी लीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग जनरल प्रोजेक्टाइल को इसके ऊपर ही प्रॉब्लम करेंगे, खूब प्रॉब्लम करेंगे प्रोजेक्टाइल पे। बिल्कुल बेफिक्र होने की जरूरत है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको केवल ये आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो आप कोई भी प्रोजेक्टाइल, कोई भी दुनिया की प्रॉब्लम आ जाएगी 2D की, आप सॉल्व कर लेंगे। और ये मैंने कल भी सिखाया था, आज भी सिखाया था। अभी थोड़ी देर में इसको एक बार देख लेना, फिर सेकेंड क्लास में आज क्वेश्चन करेंगे कई सारे अच्छे तरीके से इन पे बेस्ड। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों। तो जनरल प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने पढ़ा, देखा भी, प्रॉब्लम भी सॉल्व की भाई, वैल्यू वगैरह। तो इसको यूज करते चलेंगे, बीच बीच में हमको ये वैल्यूज यूज करने के लिए मिलेंगी। क्या कह रहे हो बेटे? सेंड प्रीवियस लेक्चर्स पेजेस नॉट टू नेटवर्क प्रॉब्लम, योर स्क्रीन वाज नॉट क्लियर। नहीं, मेरी स्क्रीन तो क्लियर, मेरी स्क्रीन क्लियर है बच्चों। क्या मेरी स्क्रीन क्लियर है? बताइए। ठीक है, तो तुम्हारे सिग्नल में इश्यूज होगा। हाँ, यू हैव नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई बात नहीं बेटे। मैं वीडियो तो डेली भेजता ही हूँ, लेकिन क्लास में रहूंगा, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगी। नोट्स तो भेजता ही हूँ, क्लास में भेजूंगा। दीपिका, नोट्स तो भेजूंगा ही भेजूंगा बेटे। चलिए, r बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसकी बात की। अब हम जनरल बेसिक बात करने वाले हैं। जनरल प्रोजेक्टाइल यही है, उसी का वो स्पेसिफिक केस था, इसी को ध्यान में रखना। क्योंकि कंडीशन ये होगी, उसका एक स्पेसिफिक केस पीछे हम लोगों ने जब पढ़ा, जनरल वैल्यूज वगैरह के तरीके से डिस्कशन करना। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ये वो सब सब इसी का पार्ट है बेसिकली। एक बॉल को फेंका, थीटा एंगल के, अभी ऊपर प्रोजेक्शन की बात होगी। वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है। यहाँ की बात की हमने, इस पे भी बात कर चुके हैं, इस पे भी बात कर चुके हैं। अलग अलग इंटरवल पे वो अलग अलग पोजीशंस पे वो हो सकता है। किसी को डाउट? तो यहाँ पर हमारा गेम होगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में अलग अलग सॉल्व करना। मैथमेटिकली हम आगे बढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हुए चलेंगे। किसी को डाउट? एक बार मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक्स और वाई की इक्वेशन लिखें। आप यूएक्स यूआई ना लिखें, लेकिन सब लोग लिखें, और डन हो तो मुझे बताइए, फिर मैं लिख दूंगा। सिखा तो चुका हूं, क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी है। ये एंगल थीटा है, 2 कोऑर्डिनेट्स ले लेने हैं, एक्स ले लेना है और वाई ले लेना है, सब लिखना है। लिख दीजिए एक बार, इक्वेशन लिख दीजिए वी की और एक्स की। वी, वी एक्स वी वाई, एक्स और वाई, इक्वेशन लिख लीजिए। और यू एक्स यू ए ऐसे लिखते हुए चलेंगे तभी काम बनेगा। बिल्कुल टेबल में सिस्टमेटिक लिखना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से। सब लोग लिख के दिखाइए। जब डन हो जाए तो मुझे बताइएगा, और जब मैं कर दूं तो आप बताइए हाँ सर करेक्ट लिखा है।
ये प्रोसीजर है, यही गेम खेलना है हम लोगों को, बार 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 रिपीटेडली। टाइम के साथ गेम देखेंगे, कॉमन फैक्टर इज टाइम। हो जाए तो डन लिखिए, मैं एक बार सबको एवरीवन पब्लिकली के लिए डाल देता हूँ, इसे सबको दिखाई देता रहे। में जाए चैट विद एवरीवन, सबको मैसेज कीजिए, कॉमन कॉमन प्लेटफॉर्म पे मैसेज कीजिए, जिससे कि इशू ना हो, मुझे बोलना ना पड़े। ठीक है, सुहानी का डन हो गया। ठीक, सब लोग लिखना, एक क्वेश्चन लिखनी है, एक बार एक क्वेश्चन लिखना सीख लो, फिर समझ लो कि तुम्हारे लिए प्रोजेक्टाइल का मतलब कुछ भी नहीं है। जब भी प्रॉब्लम आएगी बस उस प्रॉब्लम को समझना है, लैंग्वेज को। बाकी अप्लाई एप्लीकेशन आपको अब धीरे धीरे ट्रिक भी मिलती चली जाएगी, इसी में ट्रिक्स बनेंगी, शॉर्टकट्स बनेंगे, कहाँ गया, कब गया, एक्स अलग वाई अलग, दो अलग अलग मोशंस को पैरेलल ट्रीट करना है टाइम के साथ। यूएक्स की वैल्यू अभी तक लोगों ने डन नहीं लिखा है भाई, केवल सुहानी के अलावा किसी ने नहीं लिखा हुआ है। लास्ट क्लास है, कोई बात नहीं, मैं बहुत स्लोली स्लोली कराऊंगा, कोई इसमें ऐसा झंझट नहीं, लेकिन करना शुरू करना पड़ेगा भाई सबको। ठीक है तंशु, डन डन, ठीक है, डन ठीक है। इक्वेशन ही तो लिखनी है, वी एक्स बराबर, वेरी गुड, ठीक है। यू एक्स, यू को रिजॉल्व किया जाएगा अपनी दोनों डायरेक्शंस में, जिस तरफ एंगल थीटा होगा उस तरफ कंपोनेंट कॉस थीटा बन जाएगा, और इस तरफ कंपोनेंट यू साइन थीटा बन जाएगा। यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, ए एक्स बराबर 0। प्रोसीजर है, बार बार करना है। यू साइन थीटा फिगर दिया हो तो फिगर के हिसाब से लिख लेंगे, वैल्यू लिख लेंगे, जरूरी थोड़ी यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, वैल्यू कंपोनेंट रिजॉल्व किया है, वैल्यू देख ली, वैसे मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। माइनस जी वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी, सीधे लिखा। वी एक्स बराबर यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा बराबर कांस्टेंट, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। नेवर चेंज। यहाँ u की वैल्यू क्या होगी? स्पीड की वैल्यू की बात है, v मिनिमम ux का स्क्वायर, दैट इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, या u cos थीटा। कहाँ? एट टॉप vy बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन लिखनी है, लिख ले। vy बराबर uy प्लस ayt, तो vy बराबर uy की वैल्यू कितनी आ रही है? u cos u sin थीटा माइनस gt, x तो x बराबर u cos थीटा इंटू t, 1 2 3
y बराबर यू वाई प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, या y बराबर यू साइन थीटा यू आई टी सॉरी साइन थीटा टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। चौथी क्वेश्चन, किसी को डाउट? ये मेरी बेसिक इक्वेशन, अब मैं इसी के साथ खेलता रहूँ, इन्हीं के बेस पे मेरा गेम चलता रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। ए बी सी डी, फिगर बनाओ तो फिगर के हिसाब से आगे बढ़ेगा। अब इनमें कई चीजें निकलेंगी। क्या निकल सकती है? एट एनी जनरल टाइम, किसी भी जनरल टाइम टी पर क्या क्या निकाल सकते हैं? व्हाट इज द कंडीशंस, क्या क्या निकाली जा सकती है? एक्स वाई तो निकल ही सकता है। इम्पोर्टेंट, एट जनरल टाइम टी, लिखना चाहो तो लिख लो। किसी को डाउट तो नहीं है ना? देखते चलिए, मैं अब इसको ओपन करके लिखना शुरू कर रहा हूँ। किसी को डाउट? एनी डाउट? बोलो बोलो, किसी को दिक्कत? एक्स वाई, व्हाट इज वेलोसिटी? यू कॉस थीटा, ये तो हमेशा वही बनी रहेगी, प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये लिखा नहीं था मैंने, कोई बात नहीं। डायरेक्शन ए भी लिख लो, ए बराबर माइनस जी जे कैप, ए भी लिख लो। डायरेक्शन ऑफ मोशन या टेंजेंट ऑन पाथ मेक एंगल अल्फा फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या बताया था, बताइए जरा। ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बताइए। बताइए कैसे निकालते हैं? बताया था, फिगर में देखिए। वेलोसिटी v, vx, vy, this is angle alpha।
किसी भाई को डाउट तो नहीं है? क्योंकि डायरेक्शन हमेशा किससे मिलती है? वेलोसिटी से, पोजीशन से नहीं। डायरेक्शन हमेशा किससे मिलती है? वेलोसिटी से, किधर जा रहा है। तो टेंजेंट ऑन पाथ के अलोंग वेलोसिटी होगी, जिस रास्ते पे चल रहा है वो पार्टिकल यूं जा रहा है। थीटा अल्फा 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 बराबर 0, अल्फा बराबर नेगेटिव, अल्फा बराबर पॉजिटिव लेस देन थीटा, डिक्रीजिंग। लॉजिकल है, देख लीजिए। ये वैल्यू ऊपर वाली, नीचे तो कांस्टेंट ही बना हुआ है, ऊपर वाली वैल्यू लगातार क्या होती जा रही है? घटते 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 घटते। तो ये मैक्सिमम क्या होगा? और हमेशा किससे छोटा होगा? थीटा से छोटा होगा। इस जगह पे जब आएगा तो एग्जैक्ट सेम एंगल बनाएगा। बताइए, किसी को डाउट है तो? फॉर्मूला है, उसके हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन बताया मैंने, तो फिगर के हिसाब से आपको आइडिया लग ही रहा है। पार्टिकल यूं जाएगा, एंगल ऐसे ऐसे होते धीरे धीरे क्या हो रहा है? एंगल एंगल क्या होता जा रहा है? टेंजेंट क्या होती जा रही है? 0 हो गई। फिर धीरे 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 बढ़ते मैक्सिमम, इस जगह एंगल थीटा होता है। स्पीड सेम स्पीड होती है। टाइम पुट करना चाहे वो सब कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधे फॉर्मूला पता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ इम्पोर्टेंट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अच्छे से आज पढ़िएगा, मैं इसीलिए आराम से इनको चीजों को बता देता हूँ। ढंग से पढ़िएगा, बिल्कुल सारा आइडिया लग जाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताई थी, क्या हो गया? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। बताओ भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालोगे? फ्रॉम 3 एंड 4, x बराबर u cos थीटा इंटू टी, y बराबर u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो तो निकाल के सब लोग एक बार निकालिए, जब सही निकले तो मुझे बताइएगा सर करेक्ट है। जल्दी से, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसमें से टाइम निकालो, इसमें पुट कर दो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होगी। किसकी इक्वेशन है ये? इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है, मैं लिखता हूँ। बहुत बढ़िया।
ठीक है, गुड। अब देखिए ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ। कई तरीकों से गेम खेला जाएगा। अब देखिए यही है मेन सारे के सारे टॉपिक्स। इसमें पहले एक और रिलेशनशिप लिख लेते हैं, एक्स tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, y बराबर एक्स tan थीटा कॉमन ले लिया, 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। ओपन कर दिया, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर जी ऊपर लिखे रहिए, चलिए u स्क्वायर sin 2 थीटा, ये रेंज के बराबर होता है। तो y बराबर एक्स tan थीटा 1 माइनस, ये सॉरी एक्स आएगा यहाँ, एक्स आएगा, एक्स तो बाहर ले लिया ना, 1 माइनस एक्स बाई, ये भी शॉर्टकट याद रखना, कभी कभी काम आ जाएगा। सॉल्व किया है, बस मेन तो ये इक्वेशन है, तो फॉर्मूला गुणा भाग किया, ओपन किया, आर की वैल्यू रिप्लेस कर दी, आर हमको पता है कितना होता है। ठीक है। टिप्स पे होनी चाहिए ये इक्वेशंस, कौन कौन सी कैसे आई सीख लिया होगा आपने। मुझे मैंने कुछ नहीं किया, मेरा मैथमेटिकली सॉल्व किया, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको वैल्यूज याद रखनी है, आपकी बेसिक इक्वेशंस ही है, इनमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, मुझे श्योरिटी है, क्योंकि मैंने एक्स वाई करके अलग अलग गेम खेला है, एक्स में अलग वाई में अलग, यही चीज है, यही प्रैक्टिस है, इसी को प्रैक्टिस में लाना है। एक्स अलग वाई अलग, इक्वेशन बन गई, सारा गेम हो गया। अब मैंने कहा किसी समय डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन क्या होती है हमको पता है, आर की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू ए की वैल्यू, तो वेलोसिटी होती है क्या, वी वाई बाई वी एक्स, वैल्यू उठाई उठ के खूब डिटेल में आज अच्छे तरीके से बैठ करके इसके ऊपर आधे घंटे काम करना है, इसको पूरा अच्छे ढंग से समझना है, दिमाग में सेट कर लेना है। tan अल्फा क्या हो गया, एंगल, कौन सा एंगल, दिस एंगल, आगे जाने पे धीरे धीरे एंगल जीरो हो गया, फिर जीरो से करते करते निगेटिव हो गया, वापस थीटा निगेटिव में कन्वर्ट हो गया, प्लस थीटा माइनस थीटा वैल्यू। ट्रेजेक्ट्री के लिए क्या करना है, एक्स निकाल टी को निकालना है, एक्स में पुट कर देना, जनरल इक्वेशन बन गई। एक कभी कभार यूज होने वाली इक्वेशन ये, कैसे वो सॉल्व किया है देख लीजिए, समझ में आ जाएगा अपने आप ही। tan थीटा कॉमन लेंगे, फंक्शन बनाएंगे, तो आर बराबर हमको मालूम है कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसको यूज किया, वैल्यू निकाल। ठीक, ये हमारा जनरल प्रोजेक्टाइल और हमारी जनरल इक्वेशन, ये है पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल। कुछ भी पूछे, कहीं से भी पूछे, आप इस पे काम कर सकते हैं। वो वाला जो केस था वो स्पेसिफिक केस था, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब वैल्यू याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट पुट करके निकालने के लिए 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रोजेक्टाइल से कम इनमें, फॉर्मूला बेस्ड वाले में, उनमें से कुछ वो होंगे, कुछ ये होंगे, बाकी तो लॉजिकल मिलने वाले, आर की वैल्यू, वी की वैल्यू, एंगल की वैल्यू, इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री मतलब रास्ते की इक्वेशन, पाथ की इक्वेशन, कैसा है ये, पैराबोलिक, ओपनिंग किधर है, डाउनवर्ड, मिड पॉइंट बताए थे, कोऑर्डिनेट्स बताए थे, रूट्स बताए थे, कौन कौन से रूट होंगे इस इक्वेशन के, अगर फिगर देखें तो रूट्स मिल जाएंगे। हम्म,
पता है ये रूट्स, ये वैल्यू सारी मालूम, क्वाड्रेटिक से रिलेट किया, रिलेटेड विथ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, इस पे क्वेश्चन नहीं है, एक दो क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक पॉइंट है ध्यान रखना है। पूरा मैथ्स है, बहुत मेहनत वाला काम, लग रहा है कि हाँ भाई कैसे, लेकिन पुराना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर याद होगा तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी। वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, बाद में पॉइंट्स याद हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा, तो अब हम पहले शुरुआत करते हैं जनरल से, जैसे ये सब भारी काम एक एक करके अब इनको अच्छे से पढ़ के याद रखना है सबको, धीरे धीरे 2-3 बार में ये बिल्कुल आपके दिमाग में सेट बैठ जाएंगे। ये वाला कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बहुत यूज होनी है, ये इक्वेशन तो बहुत यूज होनी है, ये ज्यादा यूज नहीं होना, एंगल कभी कभार यूज होना, ठीक है, कहीं कहीं पूछ सकता है, तो क्वेश्चन स्पेसिफिक बनेंगे इनके ऊपर। एग्जाम्पल, वॉल दे रखी है, यहाँ से एक बॉल फेंकी गई, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, ये वैल्यू दे रखी है, या 40 मीटर, ठीक है, 30 ले लीजिए, फाइंड वेयर एंड व्हेन बॉल विल कोलाइड विथ बॉल, कहाँ और किस तरफ, आपको वाई बताना है और समय बताना है, लगाइए कुछ जुगाड़, एक्स वाई लिखिए, एक्स वाई, इधर एक्स इधर वाई, इक्वेशन लिखिए, एक्स की वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन में पुट कीजिए, वैल्यू निकालिए और आंसर बताइए। कोऑर्डिनेट्स
एक्स वाई में अलग अलग कर लिए, एक्स बराबर 30 मीटर। भाई साहब टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कब टक्कर करेगा। मैंने कहा ना जनरल प्रोजेक्टाइल है ये। यही तो लोगों को दिमाग में रहता है कि फॉर्मूला लगा दिया, लोगों ने ये लगा दिया टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी, रट्टू तोते की तरह। भाई साहब ये कौन सा क्वेश्चन है? जिसने भी ये लगाया भूल जाओ इसको, ये नहीं है, ये केवल एक स्पेसिफिक केस है। बॉल यहाँ से यहाँ जाने का समय, बॉल वहां तक जा ही नहीं रही, पहले ही टकरा जा रही है। यहाँ टकरा रही थी, यहाँ तक का समय यहाँ तक के समय के बराबर कैसे हो जाएगा? अब लगा देंगे एक्स बराबर 15 × टी और बराबर दे रखा है 30 मीटर, तो टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब वाई निकाल लो। वाई बराबर 20t माइनस हाफ ऑफ 10 × t², 20 × 2 माइनस हाफ ऑफ 10 × 2 का स्क्वायर, दैट इज 20 मीटर। समय मिला, एक्स मिला। नियम है, नियम, नियम से चलना है और कोई प्रोसीजर नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं लगाना है। नियम, प्रोसीजर, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी। जमीन पे थोड़ी गिराना है। एक और दे रहा हूं, जल्दी से बताइए निकाल करके। किसी को डाउट है इसमें पूछिए, देखिए क्या लिखा मैंने, x बराबर यू एक्स, यही तो फॉर्मूला लगाना है। x में अलग, y में अलग, x में अलग v बराबर u प्लस एटी, r बराबर यू टी प्लस हाफ एटी। x में, y में कितनी दूरी तय कर रहा है, x में कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है, 30 मीटर। तो y में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा वो निकालना है। इक्वेशन बनाए, x कंपोनेंट लिखे दोनों, y कंपोनेंट लिखे दोनों, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया। ज्यादा नहीं कराऊंगा, कल खूब प्रैक्टिस कराऊंगा, कल इसी के ऊपर काम करूंगा। आज बस हल्का सा आप लोगों को ग्लिम्स दे रहा था, टॉपिक बता रहा था, जिससे घर पे आप आज पढ़ सकें। एंगल कोई जरूरी थोड़ी वहां से दिया हुआ। कहाँ और कितनी ऊंचाई पर यह बॉल टकराएगी? एट विच प्लेस एंड एट विच टाइम दिस बॉल विल कोलाइड एट दिस पर्टिकुलर बॉल। सेम क्वेश्चन रिपीटेड, वैल्यू बदल दी। एंगल कोई जरूरी थोड़ी ओरिएंटल से रट लिया है, नहीं रटने की जरूरत नहीं, कंपोनेंट्स लिखने की जरूरत है, मैथ से करने की जरूरत है। धीरे धीरे एबिलिटी बन जाएगी। और मुझे मालूम है ये मैंने बहुत मेहनत से सिखाया, इसलिए भूलना नहीं। देखो फटाफट सब फटाफट निकाल ले रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। बस पता हो गया ना, देखो हमको वेक्टर देख के डर लगता था पहले, अब डर नहीं लगता, हमको मालूम है करना क्या है, हमको तो रिजॉल्व करना है बस। तोड़ देना, एक्स में अलग वाई में अलग, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन। एक्स में कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। चलो देखते हैं भाई। हमेशा टेबल बनाता हूँ मैं, देख लीजिए, आप लोगों को भी इसीलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ। यू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 20। ए एक्स तो हमेशा जीरो ही है इस केस में। यू वाई की वैल्यू भी इस केस में 20 आ रही है। ए वाई की वैल्यू है -3 बराबर -10। एक्स दे रखा है 20 × टी बराबर 30, तो टी बराबर आ गया 1.5।
ये किसका सही है? डेलिया सही, हाँ डेलिया ने आंसर देखा था मैंने। ठीक है, ठीक है। अब उसको ढंग से तैयार कर लेना है, हाँ बच्चों। जो मैंने आज बताया उसको पहले ढंग से पढ़ लीजिए, कल एक बार रिकैप करूंगा, फिर क्वेश्चनों पे दोबारा जंप करूंगा। डन। आज ज्यादा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़ना जरूरी है, पीछे वाला पार्ट वो पढ़ना बहुत जरूरी है। आज जितना भी पढ़ाया उसको डिटेल में